बड़ा विस्तार है कथा में। तो सुंदर सी पाती गई थी अयोध्या, हर्षित हुए राजा दशरथ, तीनों रानियां, गुरुदेव वशिष्ठ। क्या बारात आई थी महाराज अयोध्या से, क्या नहीं आया था अयोध्या से। सकल वैभव, बारात के रूप में देवगण, मुनिगण, इंद्र आदि, रोक नहीं पाए ब्रह्मा स्वयं को, महादेव आदि, रुद्र, गिरिकंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों ने वेश बदल लिए बाराती बनकर, और जनकपुर में 1 महीने बारात रही। बचपन में तो हमने भी 1, 2, 3 दिन की बारातें देखी हैं, बहुत बाल्यकाल में। अभी तो घंटे 2 घंटे का सारोकार है। आप में से कई लोगों ने देखा है वो दृश्य, अपनों के लिए मनोहार सजन गोठ, किस तरह से बारात का आदर। वो सजन गोठ कैसी है, स्वजनों की गोष्ठी। सजन गोठ माने स्वजनों की गोष्ठी, स्वजन गोष्ठ, स्वजनों की, उनकी मनोहार, उनका आदर, उनके लिए प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक व्यंजन, पकवान, मिष्ठान, आभूषण, परिधान, ये सब करते रहना चाहिए। इसमें मानसिक कष्ट न हो, इसमें आर्थिक अनियमितता न हो जाए, अकारण ही किसी को कष्ट न दे। लेकिन हाँ, उत्सव, पर्व और परंपराएं, इन्हें जीवंत रखना, जागृत रखना। इन सारोकार और उत्सव, परंपराओं के कारण ही तो हमारी संस्कृति मृत्युंजयी है, कालजयी है। इसलिए तो हम भारत के प्राणी अनोखे हैं, अद्भुत हैं, अपने व्रत, उपवास, पर्व, परंपराओं के कारण। 1 मास की बारात, दशरथ, गुरुदेव वशिष्ठ और भूतनाथ महादेव और उनके संग उनके भी गण वेश बदलकर सभ्य बाराती बनकर आ गए। हमारे शब्दों पे ध्यान दिया आपने, सभ्य बाराती बनकर। बारात में सभ्यता रखनी चाहिए, वे बारात असभ्य न हो जाए। कई जगह की बारातें तो ऐसी होती थी, वहां चारपाई न टूटे तब तक बारात का पता ही नहीं लगता था। सभ्य बारात, शिष्टता, शालीनता, सद्गुण, विप्रगण, देवगण, मुनिगण, अद्भुत बारात। जनकपुर वासिनियों की ये गारी है कि देखिए आप इतने बड़े बन गए और ये लली हमारी छोटी है। अब वो विराट दिख रहे हैं, विशद, अनंत, अव्यय, भगवान अपने मूल रूप में दिखाई दे रहे हैं सबको। इतना बड़ा कार्य कि कोई छू नहीं सका, उसे हिला नहीं सका, और वो धनुष तोड़ दिया उन्होंने। तो क्या उनकी विराटता सिद्ध हुई है। तो उनके उस विराट रूप से, उनकी सामर्थ्य से सब चकित थे, उनकी सामर्थ्य से सब विस्मित थे, हर्षित थे, चकित थे, आनंदित थे। अब वो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं सबको कि कितने बड़े हैं। सीता जी आ रही हैं और ये मंगलगारियां, राम तो ऐसे खड़े हैं। तो सीता जी को लगा कि चलो इन्हें झुकाने का एक तरीका निकालते, हमें जयमाला डालनी है, ये थोड़ा सर नीचा करे तो जयमाला डाल। सीता जी को एक युक्ति सूझ गई। सीता जी को लगा कि ये बात हम लक्ष्मण से कह देते हैं। लक्ष्मण हमारी मन की बात जानते हैं, चिरकाल से परिचित है लखन हमारे। उनकी शैया पर लक्ष्मी बनकर हम नारायण की सेवा में रहती हैं।
कौन ऐसी बात है जो हमारी नहीं जानता है? तय ये हुआ था सुनोगे नहीं, संकेत ही समझना बस खाली। तो इसलिए भगवान ने सांप को कान नहीं दिए, इसकी क्या पता सब बातें सुनेगा हमारी। भाई हमारे बीच में रहेगा, हर बात सुनेगा, ये तो सारे भेद मिल जाएंगे सृष्टि के इसको। भगवान नारायण के सारे भेद शेषनाग को क्यों मिलने चाहिए? शेष अगर पुत्र है, सेवक है, सचिव है, दास है, परिकर है, पार्षद है, अंतरंग है, आत्मीय है, तो भी हर बात कैसे बताएं? परिकर होने पर, पार्षद होने पर, नित्य सखा होने पर, अथवा सचिव होकर, या कि सेवक बनकर, या कि पुत्र बनकर, या कि भ्राता बनकर, या कि साधक बनकर, इतने रूप है ना लखन के। तो कि कभी साधक है, कभी सेवक है, कभी सचिव है, कभी अनुचर है, कभी लीला सहचर है। इसलिए नारायण ने कहा था भैया कान नहीं मिलेंगे आपको, हर बात सुनोगे नहीं तो हमारी, हम और लक्ष्मी जी क्या संवाद करेंगे ये नहीं सुनना। इसलिए सांप को कान नहीं दिए भगवान ने, सांप के पास कान नहीं होते। देखते रहो बस, संकेत देखते रहो हमारे। तो सीता जी ने लक्ष्मण को संकेत में कहा कि लखन समझ गए ना हम क्या चाहते हैं। तो लक्ष्मण ने आंखों में संकेत कर दिया, मैं सारे काम बना दूंगा, आप आइए, निकट आइए, आप आइए। और ये हम अपने मन की बात कह रहे थे आपको, इस पर विश्वास करना। अपने इष्ट से इतनी अंतरंगता रखो कि आपने यहां सोचा है और आपके भगवान को वहां पता लग गया है। इतना नाता पक्का होना चाहिए। और जब तक इस संबंध में ऐसी प्रगाढ़ता न हो जाए तब तक माला छोड़ना मत। और जिस दिन आपकी प्रगाढ़ता हो उस दिन माला टांग दो खुंटी पे, काम बन गया अपना। ये क्या माला फेरते रहे फिर? एक दिन खुंटी पे टांग दो माला और फिर पूछे परिजन पुरजन बंधु बांधव अपने लोग आज क्या हुआ? बोले काम बन गया, अब संवाद होते हैं, अब संबंध स्थापित हो गया, विश्वास हो गया है, इष्ट में प्रीति बन गई। वो दूर तो है ही नहीं, वो तो यही है। इसी इष्ट से अंतरंगता हो जाती है, अपने स्वामी से, अपने उपास्य से, अपने भगवान से, भक्त की। उसे पता है कि मेरे भाव, प्रार्थना, मेरी पुकार, मेरी याचना अथवा तो अभिलाषा या मेरे मनोरथ से अनभिज्ञ मेरा इष्ट नहीं है। लेकिन यहां कुछ बात उल्टी सी थी। सीता जी ने प्रार्थना नहीं की, सीता जी ने तो आदेशित कर दिया। सीता जी का आदेश है। सीता ने आंखों में ऐसा आदेश दिया, लखन मेरे मनोभाव समझ गए ना? लक्ष्मण ने कहा। अब लक्ष्मण आदेशित हो गए, आदेश में बंध गए। लेकिन अभी तक जिस तरह से सीता जी आ रही थी, उनके आने के ढंग में यह था कि वो विनय कर रही हैं राम को झुकने के लिए। लेकिन अब विनय नहीं कर रही हैं वो, अब वो आश्वस्त हो गई। तो राम को लगा कि कुछ थोड़ी देर पहले तो विनय भाव था, लेकिन अब क्या हुआ? अब सीता इतनी आश्वस्त क्यों, इतनी विश्वस्त क्यों है? हो क्या गया सीता जी को कि अब सीता जी इतने निश्चय के साथ आ रही हैं कि वो गले में जयमाला डालेंगी? तो ऐसा हो क्या गया, क्या घटित हो गया कुछ पल भर में? तो उन्हें लगा कि गुरु से तो उनके नेत्र मिले नहीं, गुरु को तो देखा नहीं, इन्होंने देखा किसी को है नहीं, हुआ क्या है? तो प्राय माताओं की कनखियां, माताओं का देखना ऐसा होता है कि अनदेखा सा हो जाता है। ये सारा देख लेती हैं और किसी को नहीं पता लगता कि इन्होंने कुछ देख भी लिया।